खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। अजी जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं तो ये कहकर के गुजरने वाला हूँ, महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है, महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है। दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है, जिस सरजमी पे रखे अपने कदम नबी ने वो सरजमीन अब भी सोना उगल रही है। बरेली के इमाम इमामुल कलाम, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इश्क की पहचान, अदब का मतलब ताबान, कौम के पठान इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया, फरमाया सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अजी कलम ही तोड़ देते हैं, क्या फरमाते हैं, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजी गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजे के है, बेगसों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत ये कह करके गुजर गए, खुदा की कसम जब से चांद बना है, जब तक चांद रहेगा, जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, मुस्तफा का जिक्र कल भी जिंदाबाद था, मुस्तफा का जिक्र आज भी जिंदाबाद है, मुस्तफा का जिक्र सुबह कयामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसियत, अज़मत से मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाला जिंदाबाद। अजी कील ठोक दी बरेली के इमाम ने और कहा वो जो न थे तो कुछ न था। क्या बात, बरेली से तो आप कनेक्ट है ना सब। जी जी, अजी जो बरेली से कनेक्ट नहीं तो वो तो अपनी रूह से ही कनेक्ट नहीं। जिस्म है मगर बरेली से कनेक्टिविटी कमजोर है तो रूह नहीं है उसके अंदर। रूह की ताजगी, इसकी कुव्वत के लिए बरेली से ताल्लुक होना जरूरी है। बरेली से हट गए तो समझ लो मदीने वाले मुस्तफा की हवेली से हट गए। हाँ, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अच्छा, मैं कुछ अशार तरन्नुम में सुनाना चाह रहा था आपको, अगर इजाजत है तो। इजाजत है आपकी? इस चमकती दमकती नूरानी रात में आपके चेहरे भी चमक रहे हैं। ये लाइटों की लाइटिंग और ये खूबसूरत कुमकुमे आपके मुस्कुराते चेहरों के सामने कोई रंगत नहीं रखते, कोई चमक नहीं रखते। मोमिन जब मुस्कुराता है तो खुदा की खुदाई मुस्कुराया करती है। मुस्कुरा के कहते हैं माना कि बहुत मेरी गुनाहगार हैं आंखें। ये बीच का जो महल्ला है ना, मुझे ऐसा लग रहा इस पे लॉकडाउन का ज्यादा असर हुआ। पिछले वाले तो चलो कुर्सी वाले, भाई कुर्सी वालों पे क्या हुक्म चलाया जा सकता है, कुर्सी वाले तो होते ही जो है हुक्म चलाने के लिए हैं।
अब उन पे हम हुक्म चलाने लगे तो हम भी कुर्सी वाले और वो भी कुर्सी वाले, तो देखो हमारा उनका टकराव है। आप कुर्सी से नीचे हैं तो आपका और हमारा मैलान हो सकता है। अगर आपका हमसे मैलान है तो कह दे सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। ये नाज़िम इजलास अल्लामा नाज़िम रज़ा खलीली साहब मेरे बड़े करीबी यार हैं, दोस्त हैं। वो अलग चीज है कि कई साल में मुलाकात हुई है, मगर वो मोहब्बत और वो प्यार रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। वो वजह ये नहीं है कि ये बिलारी शहर के रहने वाले हैं, महल्ला अंसारियान से इनका ताल्लुक है। वजह ये है कि इनका ताल्लुक बरेली से है और मेरा ताल्लुक भी बरेली से। माना कि बहुत मेरी गुनाहगार हैं आंखें, माना कि बहुत मेरी, माला कि बहुत मेरी गुनाहगार। नारा लगा लो यार, मेहमान आए हैं तो। ये माइक आपकी आवाज खींच रहा है, शायद इसको जो आवाज खींच ली इसने, आवाज मेरा गला खुश्क हो रहा है इससे। चलिए कह दें सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की आमद है, इनके नूरानी चेहरे देखें और मुझ गुनाहगार की इस गुफ्तगू को समात करें। जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज शबे नूर है। क्या है? शबे, हाँ, उर्फ में इसको शबे बारात कहते हैं। हाँ हाँ, वही रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर इजलाले रहमत फरमाता है और अपने बंदों को मुखातब होकर फरमाता है कोई, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता फरमाऊं? कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता फरमाऊं? है कोई तालिबे औलाद मैं उसकी गोद को औलाद से भर दूं? सुभान अल्लाह। है कोई तालिबे शोहरत मैं उसे शोहरत से नवाज दूं? है कोई तालिबे दौलत के मैं उसके लिए खजाने खोल दूं? है कोई तालिबे इश्को मोहब्बत के मैं उसके लिए इश्को मोहब्बत के दरिया बहा दूं? है कोई तालिबे मगफिरत के मैं उसको मगफिरत का जाम पिला दूं? है कोई तालिबे जन्नत के मैं उसे जन्नत का तोहफा अता फरमा दूं? पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफताब से लेकर तुलुए आफताब तक आसमानी दुनिया पर इजलाल फरमा के इस तरह अपने बंदों से इरशाद फरमाता रहता है, यहाँ तक कि रात मुकम्मल हो जाती है। जो जिस तरह की दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जायज़ दुआ को कबूल फरमाता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने 5 रातें ऐसी बनाई हैं जिन 5 रातों में कोई भी जायज़ दुआ अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदे की रद्द नहीं फरमाता, उसको टालता नहीं। वो अलग चीज है कि हमें उसके असरात दुनिया में बज़ाहिर कभी कभी नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ। जब अल्लाह खुद फरमाता है तुम मुझसे मांगो, तुम मेरे बारगाह में हाथ फैलाओ, तुम मेरी बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओ, तुम मेरी बारगाह में झुको, तुम मेरी बारगाह में अपने मुद्दे रखो, तुम मेरी बारगाह में अपनी इल्तिजाएं लाओ, तुम अब मेरी बारगाह में अपनी ख्वाहिशें
ख्वाहिशें रखो, देने वाला मैं हूं, अता करने वाला मैं हूं, मुरादें पूरी करने वाला मैं हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने कौल में माअज़ल्लाह झूठा नहीं हो सकता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से सच्ची बात किसी की नहीं, अल्लाह से सच्चा कौल किसी का नहीं। अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अद्दुआउ मुखुल इबादा, इबादत दुआ इबादत की जान होती है। दुआएं इबादत का मक्स हुआ करती हैं, दुआएं इबादत का बीज हुआ करती है। ऐ लोगों, जल्दी जल्दी सजदे करके और सर अपनी पेशानी पर, अपने लबों रुखसार पर अपने खाली हाथ फेर के दुआ के नाम पे हाथ उठा के जल्द फारिग होके मस्जिद से बाहर ना चले जाया करो, बल्कि पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अपनी नमाजों के साथ साथ अपनी दुआओं को तूल दिया करो, दुआएं ज्यादा मांगा करो, दुआएं लंबी मांगा करो। वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे का उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना, रोना, आजिज बन के उसकी बारगाह में हाजिर रहना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि जब वो अपने मुंह से दुआया कलेमात निकालता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जबान पर, उसके मुंह पर अपने फरिश्ते मुकर्रर कर दिया करता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है, बेशक मुकर्रर फरमा दिया करता है। जब वो दुआ करता है उसके अल्फाज खुदा तक पहुंचते हैं। इसलिए दुआएं लंबी मांगा करो। मगर आज की रात ही नहीं, हर रात, हर नमाज के बाद। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला ने 5 रातें, कितनी रातें? पीछे वाले भी बोले 5 रातें। साल भर की 300 कितनी होती हैं साल भर में रातें? हाँ, वो मुझे पता थी मगर मैं बुलवाना चाह रहा हूं आपसे। आप मुस्कुरा नहीं रहे बिल्कुल भी। आप मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्कुराना हमारे सोने नबी की सुन्नत है, हैं? अगर इस नियत से मुस्कुराएंगे कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, तुम इधर मुस्कुराओगे, तुम्हारा नबी कब्र में तुम्हें देख देख के मुस्कुरा रहा होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। 5 रातें अल्लाह तबारक व तआला ने 365 रातों में चुनी, फरमाया 5 रातें हैं जिन रातों में अगर मेरा बंदा सिद्क दिल से ईमान के साथ दुआएं मांगे, मैं अल्लाह गफूरुर रहीम उसकी किसी जायज दुआ को रद्द नहीं करता। कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो 5 रातें बता दूं आपको या अगले साल के जलसे में सुनेंगे? इसी साल के में सुनेंगे ना। अब सोच रहे होगे अगले साल को तो तब सुनेंगे जब तुम्हें बुलाएंगे। अब गनीमत मौका मिला है तो आज ही बता दो, मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 रातें अल्लाह ने साल भर की रातों में चुनी, फरमाया इन रातों में की जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। पहली रात ईद उल फित्र की रात। कौन सी? ईद उल रमजान के बाद आने वाली, उर्फ में मीठी ईद कही जाने वाली ईद उल फित्र वाली रात। दूसरी ईद उल अजहा बकरा ईद वाली रात जी। तीसरी हर जुमे से पहली आने वाली रात शबे जुमा, हर जुमा से पहले आने वाली रात शबे जुमा। चौथी रजबुल मुरज्जब शरीफ की पहली तारीख की रात और 5वीं शबे बारात। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5वीं कौन सी? शबे बारात। शबे बारात आज की रात कितनी अजीम रात है बता दूं। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम एक वादी से गुजर रहे हैं। पहाड़ों की एक सीरीज है जिसके दरमियान से गुजर के जा रहे हैं। अचानक एक मैदान मुलाहिजा किया, उस मैदान में
गुंबदनुमा अंडा आकार एक खूबसूरत सफेद रंग का एक पत्थर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? पत्थर दिखाई दिया। इतना हसीन था कि उसके हुस्न में मगन हो गए, उसके अतराफ चक्कर लगाने लगे। अल्लाह का फरिश्ता वही लेके हाजिर हो गया। अर्ज की या ईसा रूहुल्लाह, किस ताज्जुब में हो? फरमाया इस ताज्जुब में, जिंदगी में इन आंखों ने कभी इतना हसीन पत्थर देखा ही नहीं। जिंदगी में इन आंखों ने इतना हसीन पत्थर देखा ही नहीं। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रूहुल्लाह, क्या इस हसीनो जमील पत्थर के राज को आश्कार कर दिया जाए? कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा दिल भी यही चाहता है कि इसके राज को आश्कार कर दो, इसके राज को खोल के बता दो। तो हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रूहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है कि तुम इसकी तरफ इशारा करो। इशारा करना होगा, ये शक होगा। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने उसकी तरफ उंगली का इशारा किया। वो सफेद पत्थर, अंडा आकार, गोल गुंबदनुमा पत्थर, बड़ा हसीनो जमील पत्थर, अचानक आन की आन में वो शक होता है, फटता है। क्या मुलाहिजा करते हैं? उस पत्थर के अंदर एक उम्र रसीदा बुजुर्ग, चेहरा नूरानी है, पेशानी पर इबादत के सजदों की चमक है, चेहरा नूर से मामूर है, सफेद लिबास है, उम्र रसीदा है। आप उसमें से नमूदार हुए, देखा कि आपके पास अंगूर की ताजा एक बेल लगी है, उस पर ताजा अंगूर लटके हुए हैं। क्या देखते हैं? करीब में एक चश्मा उबल रहा है। पूछा, ए साहिबे अक्ल, ए अल्लाह के बंदे, कौन है, क्यों है और कब से है इस पत्थर के अंदर? तो उस बुजुर्ग ने कहा था, मैं अल्लाह के हुक्म से इस पत्थर में महवे इबादत हूँ, इबादत कर रहा हूँ। पूछा, कब से इबादत कर रहे हो? बोले पिछले 400 साल से इस पत्थर के अंदर इबादत कर रहा हूँ। कितने सालों से? कितने? 400 सालों से। 400 सालों से, 44 या इससे कमोबेश नहीं, बल्कि 400 सालों से इस पत्थर के अंदर ना कोई जा सकता है, ना कोई इसके अंदर से बाहर आ सकता है, ना कोई ग़िज़ा पहुंचाने वाला है, ना कुछ अंदर से लेके आने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर बताओ तुम खाते क्या हो? तो उस आबिद ने कहा, ये जो ताजा अंगूर लटके हुए हैं, मेरी जब ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ खाऊं, अल्लाह तबारक व तआला ताजा अंगूर पैदा कर देता है। जब मुझे प्यास लगती है और चाहता हूं कि कुछ पीऊं, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे कदमों के नीचे एक चश्मा जारी कर देता है। मैं इन अंगूरों को खाता हूं, भूख मिट जाती है, इस पानी को पीता हूं, प्यास बुझ जाती है। अल्लाहू अकबर। पूछा, ये तो बताओ तुम कितने दिनों से इसमें इबादत कर रहे हो? फरमाया 400 बरस से अल्लाह की बारगाह में सर्वा सुजूद हो गए। अर्ज की, या अल्लाह तेरी कुदरत को सलाम है, मैंने इसे देखकर ये जान लिया शायद तेरे बंदों में ये बंदा सबसे बड़ा आबिद है, सबसे बड़ा जाहिद है। वो इसलिए ऐसी इबादत तो किसी ने आज तक की भी ना होगी। अरे इंसान मस्जिद में जाता है, चंद मिनट होते हैं, कभी बीवी की याद आती है, कभी बच्चों की याद आती है, कभी शाम को पकने वाली हंडिया की याद आती है, कभी बनने वाली चपातियों के आटे की याद आती है, तो कभी सब्जी की याद आती है, तो कभी दुकान के मकान के ख्यालात आते हैं। चंद मिनट में नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाता है, मगर 400 साल से ये महवे इबादत है। ना बीबी से का ख्याल है, ना औलाद का ख्याल है, ना खानदान का ख्याल है। या तो ये खुदा के सामने है या खुदा इसके सामने है। ऐसी इबादत मौला आज तक मैंने ना सुनी है ना देखी है। ए रब्बे कदीर, क्या तेरी खुदाई में, तेरे बंदों में ये सबसे बड़ा आबिद है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कसम है मुझे अपनी रबूबियत और खुदाई की,
में आएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी जमाने में मेरा महबूब दुनिया में आएगा, उसे एक उम्मत दूंगा। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना। खुदा की कसम तेरी तारीफ की है रब ने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तुझे कौमों में नहीं बांटा, सियासत और राजनीति के नाम पे तेरे टुकड़े नहीं किए। खुदा ने फरमाया मैं ऐसी कौम दूंगा अपने महबूब को, शर्क से गर्ब तक, जुनूब से शिमाल तक, किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर का बाशिंदा होगा, उसे एक नाम दूंगा, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसका नाम मुसलमान रखूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। उसका नाम क्या रखूंगा? तुर्क नहीं, अंसारी नहीं, पठान नहीं, सलमानी नहीं, इदरीसी नहीं, नॉट, मुसलमान रखूंगा। क्या रखूंगा? मुसलमान, सुभान अल्लाह। और उनके माबैन ऐसा प्यार पैदा करूंगा, ऐसी मोहब्बत पैदा करूंगा, ऐसी मोहब्बत कि जैसी कि कोई भाई अपने भाई से करता है, और उनके ताल्लुक से ऐसी मोहब्बत पैदा करके उन्हें ये तमखा दूंगा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। ऐ शर्क से गर्ब तक बेपहचान रहने वाले मुसलमानों, तुम्हारे दिलो दिमाग में मैंने एक दूसरे के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी, जैसा कि एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत करता है। तुम आपस में अपने घरों में बन जाओ जो बनना चाहो, मस्जिद में आओ, मैदान में आओ, जलसों में आओ, जुलूस में आओ, तो तुम अपने नाम से नहीं, एक दूसरे के भाई से पुकारे जाओ। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम एक दूसरे के भाई पहचाने जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक दूसरे के भाई पहचाने जाओ। क्या फरमाया मेरे रब ने? आखिरी वक्त में अपना महबूब भेजूंगा। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको एक कौम दूंगा, एक उम्मत दूंगा, और उस उम्मत को तोहफे में एक रात दूंगा। सुभान यार अब तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी बात समझ आ रही है? सबके समझ आ रही है? तो अगर समझ आ रही है तो पूरी ताकत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक कौम दूंगा, उसको एक रात दूंगा। मौला वो कौन सी रात होगी? हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम से मेरे रब ने फरमाया वो निस्फ शाबान यानी कि 15वीं शाबान की शबे बरात होगी। ऐ ईसा, जिसकी 400 साला इबादत को देखकर तुम ताज्जुब में गर्क होते हो, खुदा की ईसा, मुझे अपनी रबूबियत की कसम, वो मेरा महबूब, उसकी उम्मत का एक फर्द 15 शाबान की रात को वजू करके जब मेरी बारगाह में खड़ा होगा, 2 रकात नफल पड़ेगा। खुदा, मैं अपनी कसम खा के कहता हूं, मैं उसको इस कदर सवाब दूंगा कि इसके 400 साला इबादत से ज्यादा उसकी 2 रकात नफल को बढ़ा दूंगा, उसको इससे ज्यादा सवाब अता। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जब ये फजीलत सुनी ना तो मचल गए हजरत ईसा और अर्ज की, अल्लाह, जब तेरे महबूब की उम्मत का ये आलम होगा तो मुझे भी उस उम्मत में दाखिल फरमा दे, मुझे भी उस उम्मत में दाखिल फरमा दे। और ये दुआ कबूल ही कर ली खुदा ने। एक वक्त आया हजरत ईसा रूहुल्लाह को आसमानों पर उठा लिया गया। क़ुर्ब क़यामत ज़माना महदी अलैहिस्सलाम में हजरत ईसा रूहुल्लाह दमश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मनारे से सुबह के वक्त नुज़ूल फरमाएंगे और इस उम्मत में दाखिल होकर
जिहाद फी सबीलिल्लाह फरमाएंगे, निकाह फरमाएंगे, और मुकद्दर इतना चमका दिया रब ने उनका, चमका हुआ तो था ही पहले, नबुव्वत और रिसालत के उन्होंने ताज पहने हुए थे, मगर उम्मत में दाखिल फरमा के ये एजाज भी अता फरमा दिया, ऐ ईसा तेरी दुआ ऐसी कबूल होगी कि तू महबूब की उम्मत में दाखिल भी होगा, जिहाद भी फरमाएगा, शहीद भी होगा, और मेरे महबूब के पहलू में दफन भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये असमत है तुम्हारी, ये मकाम है तुम्हारा। बेचैनी हो रही है क्या? आज की रात तो पूरी जलसे के लिए वक्फ है ना, आज तो इबादत में ही गुजारना है पूरी रात को, या आज भी कुछ काम अधूरे छोड़ रखे हैं? आज के लिए तो कोई काम अधूरा होना नहीं चाहिए, अगर है भी तो छोड़ो उसको, अल्लाह इंशाअल्लाह इसकी बरकत में पूरा कर दे इंशाअल्लाह। अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, ये टाइटल है आपकी इस कॉन्फ्रेंस का। मुबारकबाद के लायक है कमेटी के कारकुनान, बिलखुसूस मतीन भाई और उनके हमनवा। क्या ही मोहब्बतों के साथ इन्होंने दावत दी, और दावत के साथ फिर बुलाया और मेहमान नवाजी की हद कर दी। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्रों में खूब खूब बरकतें फरमाए, आमीन। इनके हौसलों को दिन ब दिन रोज बरोज बुलंद फरमाए। आमीन। पैगाम इस्लाम क्या है? हमारा इस्लाम अमन की दावत देता है, जी, काय की, अमन की, मोहब्बत की, उखुव्वत की और मसावात की। इस्लाम मोहब्बत की, उखुव्वत की और मसावात की, बराबरी की, मोहब्बत की, भाईचारे की हमारा इस्लाम दावत देता है। खुदा की कसम इस्लाम के किसी पहलू में नफरत नजर नहीं आती, वो इसलिए इसका बानी ही ऐसा है जिसको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो सरापा रहमतुल लिल आलमीन हो, उसका लाया हुआ मिशन, उसकी चलाई गई तहरीक, फिर उसमें बेअमनी और अशांति कैसे दाखिल हो सकती है? ये हमारे आमाल और किरदार और अफआल और गुफ्तार हैं कि अखलाक के मैदान में हम गिरे हुए हैं, आमाल के किरदार मैदान में हम गिरे हुए हैं, उखुव्वत और मसावात के मैदान में हम गिरे हुए हैं। खुदा की कसम इस्लाम कल भी पाक था, आज भी पाक है, कल तक भी पाक है। सुभान अल्लाह। आज की इस तारीख में जलसे के बाद उम्मीद है मस्जिद को रुख करेंगे इंशाअल्लाह, और अभी भी मस्जिद से ही आ रहे होंगे। बीच में भी दिल चाहेगा तो मस्जिद में जाके नफल नमाजें पढ़ोगे। इंशाअल्लाह। एक डिटेल और एक लिस्ट लेके बैठता है मुसलमान आज की तारीख में, मुझे इतनी सूरह इखलास पढ़ के इतने नफल पढ़ने हैं, मुझे इतनी आयतुल कुर्सी पढ़ के इतने नफल पढ़ने हैं, मुझे 4 महीने 10 महीने 4 साल 10 साल की कज़ा पढ़नी है। इस लिस्ट से पहले एक लिस्ट अपने आमाल की भी बना लिया कर और अपने आमाल का मुहासबा कर लिया कर कि आया इस रात में अल्लाह ने मग़फ़िरत का जो वादा फरमाया है वो किन किन से फरमाया है, क्या मैं उनमें शामिल हूं? एक बार ये भी लिख लिया कर कि मैंने इस शबे बारात से उस शबे बारात तक कितने लोगों के दिल दुखाए, क्या दिल दुखा के मैं नफल पढ़ूंगा मेरे नफल कबूल होंगे? कितने लोगों के मैंने माल गसब करे, मैं लोगों के माल खा खा के नफल पढ़ूंगा तो मेरे नफल कबूल होंगे? मैंने पड़ोसी की मैंड काटी, मैंने पड़ोसी को बदनिगाही से देखा,
मैंने पड़ोसी पे मुकदमे चलवाए, मैंने पड़ोसी की बेटी को बदनिगाही से देखा, मैंने पड़ोसी का माल खाया, मैंने पड़ोसी को चोरी के इल्जाम में फंसाया, मैंने पड़ोसी पर इल्जाम और इत्हाम लगाए, मैंने उसके साथ ये किया, उसके साथ ये किया। और सबसे मजलूम और सबसे कमजोर अगर बंदों में कोई मखलूक है तो मेरे घर की चार दीवारी में मेरी टूटी हुई चरपैया पे आखिरी सांस लेने वाले मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मस्जिद में सजदे करने से पहले, मस्जिद में रोने और गिड़गिड़ाने से पहले एक बार ये सोच लिया कर, मैंने इस शबे बारात से उस शबे बारात तक अपने बूढ़े बाप का कितनी दफा दिल दुखाया है, अपनी बूढ़ी माँ का कितनी दफा दिल दुखाया है। खुदा की कसम, तेरे माँ बाप अगर जमीन पर तुझसे नाराज है, तू किसी का माल खा के बैठा है, तू किसी का दिल दुखा के बैठा है, तू एक शबे बारात नहीं 1000 रातों को शबे बारात बना के इबादत कर। मैं गारंटी नहीं दूंगा, मेरी आदत है, मेरी फितरत है। मैं हलवों के नाम पे, मैं मालिदों के नाम पे, मैं दुरूद और सलाम के नाम पे, मैं मन घड़त किस्से कहानियों को सुना सुना के तकरीरों के नाम पे जन्नतें नहीं बांटता, जन्नतें तकसीम नहीं करता। मेरी आदत है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। हाँ, मीठी बातें मैं करूंगा तो कड़वी भी तो मैं ही करूंगा। ये मेरी कौन सी आदत है, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू। मैं अच्छी बातें बता दूं, मीठी मीठी बातें बता दूं और नारों पे नारे लगवा लूं, तुम्हारी धात ले लूं। और सुबह को जिक्र करते होगे, मौलाना नईमुद्दीन आए थे मुरादाबाद से, बड़ी खूबसूरत बातें की थी, बड़ी ताजगी भरी बातें की थी। अजी किसी का दिल तोड़ा ही नहीं, किसी की दिल शिकनी की नहीं। अल्लाह बचाए मुझे किसी के दिल तोड़ने से, किसी की दिल शिकनी से। खुदा की कसम, हम दिल तोड़ने वालों में से नहीं है, हम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वालों में से है। वो इसलिए पैगंबर इस्लाम एक दिन अपने घर में तशरीफ फरमा हुए, देखा कि हजरत आयशा सामने बैठी है। मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाया आयशा आज जो चीज जी चाहे तुम मुझसे मांग लो, जो जी चाहे तुम मुझसे मांग लो। ये ना कहा कि तुम सोना मांग लो, चांदी मांग लो, खाना मांग लो, लिबास मांग लो, कुछ भी मांग लो। ना ना ना, मुतलकन फरमाया और ये कहते हुए यूं दिखाई दिए, ए आयशा तुम्हारा जो जी चाहे मांग लो, जमीन की हुकूमत चाहे मांग लो, आखिरत की जन्नत चाहे मांग लो। हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह जब आप मिल गए तो मांगने रह क्या गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब आप मिल गए तो मांगने के लिए रह क्या गया। आप मिल गए, खुदा की खुदाई मिल गई, आप मिल गए, खुदा की खुदाई मिल गई। मुस्तफा ने फरमाया, ना ऐसा आज तुम्हें जरूर मांगना पड़ेगा। क्या बात है, बेशक। अब ऐसा शोहर भी हो और फिर ऐसी बीवी भी हो। हम अगर अपने घर में ये बात कह दें, मैडम आज मांग लो जो मांगना चाहो, अजी ये खाना बाद में खाइयो, चलो महल्ले के बाजार में चलो, मेरे कान नंगे पड़े और मुझे तो झाले दिलवा दो, मुझे तो बालियां दिलवा दो, मुझे तो झुमकियां दिलवा दो और मुझे तो पाजेबे दिलवा दो। अजी तुम उस 2000 का सूट दिलवा के लाए थे, मेरी पड़ोसन ने 20,000 का सूट पहना है। मेरी बराबरी तो तभी होगी जब मैं 25,000 का पहनूंगी। ये हमारे घर की औरतें हैं और वो मदीने वाले मुस्तफा के घर की औरत है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आप मिल गए, खुदा मिल गया, खुदा की खुदाई मिल गई। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा जाने रहमतपुर इसरार हुए, ना माने तो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ मांगने से पहले अपने बाबा सिद्दीक अकबर से मशवरा ना कर लूं। यार कह दो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर लें क्या, जारी रखें? तो कुर्सी वाले क्यों खामोश बैठे हैं?
अरे कुर्सी वालों को तो और ज्यादा खुश होना चाहिए, कुर्सी मिल गई। क्या बात है। एक नेताजी इलेक्शन हारने के बाद मुंह नीचे लटकाए रास्ते से गुजर रहे थे। एक साहब मिले, नेताजी क्या हुआ, मुंह कैसे गिरा हुआ? अरे भाई तुम्हें पता नहीं है यार, इलेक्शन हार गए। अरे तो नेताजी इलेक्शन हार गए कि दुनिया थोड़ी हार गए, आइंदा साल जीत जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हाथों में क्या? इत्तेफाक से नेताजी के हाथ में तस्बीह आ गई हारने के बाद। मुश्किल से ही देखोगे किसी नेता के हाथ में तस्बीह। हाँ, डंडा देखोगे, बंदूक देखोगे, चाबुक देखोगे, कलम देखोगे, हाँ हाँ यही चीजें देखोगे। तस्बीह आ गई। पूछा तस्बीह पढ़ लें? हाँ तस्बीह पढ़ लो। अच्छा ये बताओ इस तस्बीह पे पढ़ क्या रहे हो? कहने लगे नेताजी मौलाना मैं इस पे आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? आयतुल कुर्सी। मैं थोड़ा आपको फ्रेश करना चाहता हूं, तवज्जो है आप हजरत को। क्या कहा? इस पे आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूं। अब चूंकि वो भी पढ़े लिखे थे, कहने लगे भाई आयतुल कुर्सी तो हम भी पढ़ते हैं, अगर इस आयतुल कुर्सी को मखारिज की रियायत के साथ अगर पढ़ें तो कम से कम 1 मिनट में 1 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी। और आप हैं कि 1 मिनट में पूरी तस्बीह को लपेटे फिर रहे हैं, पूरी तस्बीह लपेट दी। आखिर नेताजी बताओ तो सही, इतनी रवानी के साथ और इतनी तेजी के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ कैसे रहे हो? क्या बात है। अरे यार कह दो सुभान अल्लाह। तो नेताजी ने दबे लहजे में कहा मौलाना तुम बड़े सीधे हो। क्या कहा? मौलाना तुम? हाँ मौलाना तो सीधे ही होते। मौलाना तुम बड़े सीधे हो। अरे यार मैं कोई इस पे पूरी थोड़ी पढ़ रहा हूं, मैं तो सिर्फ कुर्सी 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 पढ़ रहा हूं। मैं तो इस पे सिर्फ कुर्सी कुर्सी पढ़ रहा हूं। गोया उन्होंने बता दिया मौलाना आयत ले लो तुम। मुझे कुर्सी की जरूरत है, आयत की नहीं। कुर्सी मिलने दो फिर देखो मेरे कमाल है? हाँ हाँ मुझे उम्मीद है इस महफिल में कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा। यहां तो वही होगा, आयत भी उसके साथ होगी और कुर्सी भी उसके साथ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना मैं तो आयत नहीं पढ़ रहा, कुर्सी कुर्सी पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम इस दौर की हकीकत भी तो यही है। मेरी कौम के नेताओं और इन्हें राजनीति लोगों को देखो तो ये कुर्सी की खातिर कभी भाई को भाई से लड़ाते हैं, कभी कुंबे को कुंबे से लड़वाते हैं, कभी कौम को कौम से लड़वाते हैं, कभी रिश्तेदार को रिश्तेदार से लड़वाते हैं। अजी हमने देखा है छोटे छोटे गांवों में 2 पार्टियां तो कंपलसरी हैं, 3 भी बन जाया करती है। अगर 2 ना बनेंगी तो मजा नहीं आएगा, 3 ना होंगी तो मजा नहीं आएगा। इन कुर्सी वालों को तुम्हारी मस्जिदों से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे मदरसों से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे दीन से तुम्हारे इस्लाम से कोई मतलब नहीं। इन्हें कुर्सी चाहिए, कुर्सी। खुदा की कसम ये कुर्सी वाले ही तो हैं जो आज पूरा हिंदुस्तान आग में झोंके हुए हैं। जब तक कुर्सी की लत लोगों को न लगी थी हिंदुस्तान महान था, मेरा भारत महान था। जब से कुर्सी की लत लोगों को लग गई, खुदा की कसम कभी गुजरात जलता है, कभी दिल्ली जलती है, कभी इंडिया यूपी जलता है, तो कभी हैदराबाद जलता है, कभी मुंबई जलती है, तो कभी कश्मीर जलता है। जब से कुर्सियों का लालच लोगों के दिलों में आ गया, मेरा भारत महान लोगों ने लूट के जला के खाकिस्तान कर दिया। अल्लाह अकबर, हक है, हक है। मेरा भारत महान, सोने की चिड़िया मेरा भारत महान, अजी लोगों ने खाके डाल दिया, इसको खोखला कर दिया, इसकी ताकत को खत्म कर दिया। खुदा की कसम जब तक राजनीति
खल्क की खिदमत समझ के की जाएगी। वो इबादत है, इबादत। और जहां इसमें दौलत, शोहरत, इज्जत, नामवरी आ गई, मुल्क तबाह हो जाते हैं, कौमें तबाह हो जाती है। मुस्तफा की बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी इजाजत हो तो बाबा अबू बकर से आपसे जो मांगना है उसके ताल्लुक से मशवरा कर लूं। कह दें सुभान अल्लाह। टाइम कितना हो गया, कितना बोलना और? अच्छा, इजाजत है? अगर इजाजत है तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया, हाँ ऐसा क्यों नहीं, जाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाबा अबू बकर के पास आई, अर्ज की, बाबा आज मुस्तफा जाने रहमत का दरियाए रहमत जोश में है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा जाने रहमत का दरियाए रहमत जोश में है। क्या हुआ बेटी? मुस्तफा ने बेसाख्ता फरमाया, ऐ आयशा जो चाहो मांग लो। बाबा समझ नहीं आ रहा क्या मांगू और क्या छोड़ दूं, समझ नहीं आ रहा क्या मांगू क्या छोड़ दूं। तो कुर्बान जाओ यारे गारे मजार पर आए हैं। खलीफे अव्वल बादशाह अव्वल अबू बकर सिद्दीक फरमाते, बेटी तूने क्या कहा? अर्ज कर दिए, बाबा मैंने कहा मुझे जो मांगना है पहले उसके मुतालिक बाबा से मशवरा करूंगी। आप फरमाएं कि मैं रसूल से क्या मांगू। कह दे सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटी बता दूं क्या मांगना है? हाँ बाबा इसीलिए तो आई हूं। फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने, बेटी जाके मुस्तफ़ा जाने रहमत से अर्ज कीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे आप शबे मेराज, कहते हैं सुभान अल्लाह, मुझे आप शबे मेराज अल्लाह और आपके दरमियान उस मुलाकात में जो राज की बातें हुई थी, यार तुम मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह शबे मेराज खुदा और आपके दरमियान जो राज की बातें हुई थी, उन राज की बातों में से कोई एक राज की बात बता दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई एक राज की बात बता दो। अजी कुर्बान तो जाओ, अम्मा आयशा पर मांगा भी तो क्या, इल्म मांगा। क्या मांगा? इल्म। बेशक। हाँ हाँ, इससे ज्यादा कीमती कोई चीज भी तो नहीं है। अजी इल्म नहीं है, लोग खुदा को नहीं जान सकते। इल्म के बगैर आप अपने आप को नहीं पहचान सकते। इल्म नहीं है तो दीन से बेखबर हो, इल्म नहीं है तो इस्लाम से बेखबर हो, इल्म नहीं है तो दुनिया से बेखबर हो। इल्म है तो हर चीज से बाखबर हो। और मुस्तफा जाने रहमत भी फरमाते हैं, इश्तगिल बित्तअल्लुम, माँ की गोद से लेकर कब्र की गौर तक अगर कोई सबसे ज्यादा हासिल की जाने वाली शय है तो वो इल्म है। माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करते रहो, इल्म हासिल करते रहो। अर्ज किया रसूल अल्लाह राज की बातों में से एक राज की बात बता दो। मुस्कुरा पड़े मेरे नबी, फरमाया क्या ही इंतखाब है मेरे अबू बकर का। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या ही इंतखाब है मेरे अबू बकर का। मांगा भी तो क्या मांगा। आयशा अगर राज की बात पूछती हो और मैंने राज की बात बता दी तो फिर राज राज कहां रहा। राज की बात अगर बता दी जाए, वो तो औरतें होती हैं, अरे बहनी तुझसे ही बता रही हूं, बता मत दिए किसी से। कितनी ही इंपॉर्टेंट और गर्दन पे तलवार रखे भी अगर शोहर रात को बीवी से कहेगा ना, खबरदार खबरदार, अगर इसके मुतालिक कोई बात मैंने लीक देखी
तो गर्दन कलम कर दूंगा। रात की तन्हारी में तलवार की नोक पे बताया जाने वाला राज दिन के उजाले में पड़ोसन पे खोलते हुए कह दिए बहन गर्दन कट जाएगी, तुझे ही बता रही हूं, बताइए मत किसी से। जब राज बता दिया तो फिर राज राज का कहां रहा। मेरे नबी ने फरमाया जब मेरे महबूब का, मेरे यार का इंतखाब है तो ऐ आयशा मैं जरूर बताऊंगा। अब दिल पे हाथ रख के सुनिए मेरी बात को। खुदा की कसम मीठे मीठे हलवों के नाम पर जन्नतें बांटने नहीं आया। मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें करके जन्नतें तकसीम करने नहीं आया। मेरी आदत है मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हजरत आयशा से मेरे नबी ने फरमाया ए आयशा राज की बातों में से एक बात ये है, मेरे नबी मेरे खुदा ने फरमाया ए आयशा रब फरमाता है ए महबूब अपनी उम्मत से जाके कह दो कि तुम्हारी उम्मत में कोई फर्द अगर किसी मोमिन का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, कोई मोमिन किसी टूटे हुए दिल, किसी मोमिन का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, कोई मोमिन किसी मोमिन के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, उससे मीठी बात कर ले तो मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मैं उसे बेहिसाब जन्नत में जगह अता फरमाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, मैं उसको बेहिसाबो किताब जन्नत अता फरमाऊंगा। ये बात अबू बकर की बेटी आयशा ने मुस्तफा से ली। अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत दे, बाबा का हुक्म था जब कोई बात मिले तो मुझे आके बता देना। हजरत आयशा बाबा की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज की बाबा रास की बातों में से एक रास की बड़ी खूबसूरत बात मुस्तफा ने बताई। मेरे नबी ने, मेरे अबू बकर ने फरमाया बताओ बेटी वो कौन सी बात है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो बात दोहराई और अर्ज की ए मेरे बाबा नबी फरमाते हैं कोई मोमिन किसी मोमिन का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा और बेहिसाबो किताब जन्नत अता फरमाएगा। जैसे ही ये जुमला सुना अबू बकर अश्कबार हो गए, रोने लगे। अल्लाहू अकबर। बीबी हजरत आयशा अर्ज करती है बाबा इसमें रोने की क्या बात है। मुस्तफा ने तो बड़ी खूबसूरत बात बताई है, हम गाहे बगाए किसी भूखे को खिला देते हैं, किसी नंगे को पहना देते हैं, किसी प्यासे को पिला देते हैं, किसी का दिल रख लेते हैं। नारे हैदरी उलमा अहले सुन्नत शारे अहले सुन्नत अजीम अनवर साहब केबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हो गए हैं, जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने फरमाया बेटी खुश तो होने की बात है मगर इसका माकूश भी तो पढ़, इस सिक्के के दूसरे पहलू पर भी तो नजर रख। जब अल्लाह ताला बेहिसाब जन्नत अता फरमाता है, फरमा देता है, उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, तो ये क्यों भूल गई कि जब खुदा किसी के दिल जोड़ने पर जन्नत दे सकता है तो किसी के दिल तोड़ने पर जहन्नम में भी तो डाल सकता है। शबे बरात की रात में पैगामे हक और अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आके बैठने वालों और हाथों में लिस्टें लेकर बैठने वालों और दिल में दुआओं की लकीर लेके बैठने वालों, एक बार ये क्यों ना सोच लेते हो कि खुदा की कसम मैंने न जाने कितनों के दिल दुखाए हैं। क्या मैंने व्हाट्सएप के जरिए उनसे, सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए उनसे माफी नामा भेजकर माफी मांग ली? अरे जब तूने बीच चौराहे पर किसी का दिल दुखाया था, किसी के चांटा मारा था, किसी की इज्जत उछाली थी, तो बता वो व्हाट्सएप पर उछाली थी या व्हाट्सएप पर चांटा मारा था? खुदा की कसम इस्लाम का हुक्म है ऐलानिया गुना ऐलानिया तौबा, ऐलानिया माफी, मख्फी गुना मख्फी तौबा, मख्फी की माफी। खुदा की कसम जब तुम
तुमने चौराहे पर किसी मोमिन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी तो उस वक्त सोच लेते जितना जमाना इसे देख रहा है मेरा खुदा मुझे भी देख रहा है। आज व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए कल से भरमार कर दी मैसेजों की, भाई मुझे माफ कर दिया, भाई मुझे माफ कर दिया, भाई अनजाने में गलती हो गई मुझे माफ कर दियो। एक बात तो बताओ, आप पर व्हाट्सएप पे किन लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं आप, जिनसे आपकी दुआ सलाम है, जिनसे आपका लेन देन है, जिनसे आपके मामलात हैं? क्या कभी किसी चांटे जिसके चांटा लगाया था उसका नंबर है आपकी लिस्ट में? जिसकी बहन बेटी की इज्जत उछाली थी उसका नंबर है तुम्हारी लिस्ट में? उससे माफी मांग रहा जिससे कभी कुछ हुआ ही नहीं, और जिससे हुआ है उसका कोई अता पता नहीं। आज की रात माफी की रात है, मगफिरत की रात है। यहां दुआएं करने से पहले जिसका दिल दुखाया है उससे माफी मांग लो, जिसका माल मारा है उसका माल वापस कर दो। और मैं तो ये देखता हूं, खुदा की कसम, बाहर की दुनिया तो छोड़ो, आज के टाइम में घरों में सबसे ज्यादा कमजोर अगर किसी को कोई दिखाई देता है तो वो माँ बाप दिखाई देते हैं। यार सुबह से शाम तक कितनी दफा एक जवान बेटा एक बूढ़ी माँ का दिल दुखाता है, एक बूढ़े बाप का दिल दुखाता है। भूल जाते हैं हम कि ये बूढ़े माँ बाप ही हैं कि आज मैं डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, फलासफर बन गया, मेरे हाथ में कलम दे दिया, मेरे हाथ में ओहदा दे दिया, मेरे नीचे कुर्सी जो आई है ये इस बाप की मेहनत की वजह से है, इस बाप की दौड़ धूप की वजह से है। इस बाप ने तेरी मोटी मोटी फीसें भर भर के, ओवरनाइट ड्यूटी लगा लगा के, इस बाप ने ना अपनी दुमड़ी देखी न चमड़ी देखी, दिन के उजाले में तपते हुए सूरज के नीचे खेती में काम करते करते इसने अपनी खाल काली कर ली और तुझे ऑफिस में जाके बिठा दिया, तुझे बिजनेसमैन बना दिया, तुझे डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। आज तू फूला फिरता है। उस बाप के लिए तेरे पास दो जुमले नहीं, दो मोहब्बत की बातें नहीं, दो प्यार भरे कलेमे नहीं। और वो माँ जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, खुदा की कसम तेरे लिए खाया, तेरे लिए पिया। जब तुझे नुकसान होता तो खाना छोड़ देती, तुझे नुकसान होता पीना छोड़ देती। अजी गर्मी के आलम में भी तेरा ख्याल रखती, सर्दी के आलम में भी तेरा ख्याल रखती। अजी आप अपने पेट से 2 किलो का एक वजनी पत्थर बांध के तो देखो और सुबह से शाम तक उसे बर्दाश्त करके तो दिखाओ। वो माँ 9 महीने तुझे, 9 महीने तुझे कई किलो के 9 महीने तुझे अंतुड़ियों के दरमियान पेट में एक बारीक खाल के बीच में तुझे रख रख के कभी सोती है, कभी जागती है, कभी कपड़े धोती है तो कभी तेरे बाप की खिदमत करती है। उस माँ की खिदमत को, उस माँ की कुर्बानियों को कैसे भूल जाता है जब उस माँ ने तेरी खातिर खाया पिया सोई जागी। और जब तू पैदा होने वाला था, खुदा की कसम डॉक्टरों ने कह दिया था ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं। उसने अपनी जवानी न देखी, अपना जिस्म न देखा। डॉक्टर के पास बरहना हो गई और कहा कि मेरा जिस्म काट दो, मेरा पेट चीर दो, मेरे बेटे को सही सलामत निकाल लो, मेरी औलाद को सही सलामत दुनिया दिखा दो। खुदा की कसम तेरी जवान माँ ने तेरी खातिर अपना जिस्म कटाया था और फिर अपनी छातियों के जरिए अपना खून तेरी दूध की शक्ल में तेरी रगों में उतारा था। और जब तू बोलना नहीं जानता था, तुझे अल्लाह अल्लाह किसने सिखाया? तेरी माँ ने। तुझे माँ कहना किसने सिखाया? तेरी माँ ने। तुझे बाप कहना किसने सिखाया? तेरी माँ ने। तुझे सलाम करना किसने सिखाया? तेरी माँ ने। हाँ हाँ, तुझसे तो बोलो बरास नहीं आते थे, अरे खड़े होके पेशाब करता था। तेरी माँ ने सिखाया कि बेटे बैठ के पेशाब करो, ये सुन्नत है, बैठ के खाना खाओ, ये सुन्नत है। तुझे खाना खिलाना तेरी माँ ने सिखाया, तुझे बोली सिखाई। खुदा की कसम जो बोली, जो भाषा, जो मदरहुड किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज और किसी एकेडमी में नहीं सीखी जा सकती हो, वो तेरी माँ ने अपनी आगोश में लेके चंद सालों में तुझे पूरी जबान सिखा दी, पूरी बोली सिखा दी, तुझे पूरी लैंग्वेज सिखा
दी, आज फख्र करता है, उस माँ की कुर्बानियों को भूल जाता है और कहता है साहब हाँ हाँ मैं अपनी माँ का ख्याल करता तो हूँ, मैं अपनी माँ की परवाह करता तो हूँ, ईद को कपड़े बनाता तो हूँ, बकरा ईद को चादर लाके देता तो हूँ, कुर्बानी उसके नाम की करता तो हूँ। खुदा की कसम ये चंद टकों के नाम पर तू खिदमत का नाम लेता है, तू खिदमत की बात करता है। माँ तो वो है अगर जिंदगी का एक एक लम्हा और जिस्म का एक एक कतरा अगर माँ के कदमों में कुर्बान कर दे तब भी माँ की हकीकत में उसकी हक अदा नहीं कर सकता है। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को मई जून की गर्मियों में तड़पा देने वाले गर्मी के माहौल में और धुलसा देने और पैरों में छाले डाल देने वाले गर्म पत्थरों की जमीन पर मैंने अपनी माँ को कांधे पे सवार करके 7 बार हज कराया या रसूल अल्लाह। मैंने सफा मरवा की सैया कराई, मैंने काबे के तवाफ कराए या रसूल अल्लाह। मैंने पैदर पे जिंदगी में माँ को 7 हज कराए या रसूल अल्लाह। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? पैगंबर जलाल में आ जाते हैं, फरमाते हैं अरे ओ नाहंचार तू अपने माँ के हक की अदा की बात करता है। रब्बे काबा की कसम ये तो 7 हज है, 70 हज भी अगर तू माँ को कांधे पे रख के करा दे तो उस वक्त के एक झटके का जब तू पैदा हो रहा था और तेरी जिंदगी की खातिर वो मौत के मुंह में जा रही थी और झटकों पे झटके बर्दाश्त कर रही थी, तेरी पैदाइश में लिए गए एक झटके का भी हक तू अदा नहीं कर सकता। ये माँ की अजमत है, ये माँ की अहमियत है। आज माँ खांसते खांसते परेशान है, बीवी के लिए जांचों पे जांचें, अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड, बेटों के लिए स्कैनिंग पे स्कैनिंग और बेटों की मोटे मोटे फीसें बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन, उनकी ट्यूशनों के खर्चे बाआसानी तू उठा लेता है, मगर माँ की खांसी का सिरप तुझ पे भारी पड़ता है। माँ की खांसी का सिरप तुझ पे भारी पड़ता है, माँ की फटी हुई चादर पर तेरी निगाह नहीं जाती। 600 किलोमीटर दूर अजमेर जाके 5000 की तू चादर बाआसानी चढ़ा के आ जाता है, कलियर जाके 5000 की चादर तू बाआसानी चढ़ा के आ जाता है, 10,000 के पतीले बना बना के बाआसानी तू आ जाता है। हाँ हाँ मैं मना नहीं करता चादर मत चढ़ाओ, मैं मना नहीं करता कि पतीले मत बनाओ, मैं मना ही नहीं करता कि अल्लाह वालों के दरबार में मत जाओ। हाँ हाँ मैं क्यों मना करने लगूं? मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ। खुदा की कसम कोई डुलमुल पीर का मुरीद होता तो कह के गुजर जाता मेरा तो पीर भी ताज शरिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरा तो पीर भी ताजुल शरिया है, मजार पे तू ना जाएगा तो कौन जाएगा? पतीले तू ना बनाएगा तो कौन बनाएगा? चादरें तू ना चढ़ाएगा तो कौन चढ़ाएगा? मगर खुदा की कसम घर की दहलीज छोड़ने से पहले और सफर शुरू करने से पहले माँ के सर पर पड़ी फटी हुई चादर को भी देख लिया कर। बाप खांसते खांसते परेशान है, जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहा है, तूने अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए एसी का रूम मुंतखब किया और तूने बाप की चारपाई को रास्ते में डाल रखा है। खुदा की कसम एक शब रात नहीं 1000 शब रातों में रो रो के अपने माथों को काले कर लो और खुदा से माफिया मांगो, मौला माफ कर दे, माफ कर दे। अगर घर में पड़ी माँ नाराज है, बाप नाराज है, काबे के गिलाफ को चूम के फाड़ दे, उस वक्त तक तेरा रब तुझसे राजी नहीं होगा जब तक कि तेरा बूढ़ा बाप, तेरी बूढ़ी माँ तुझसे राजी नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।